सावन दुर्गा ट्रैक कर्नाटका के रामनगरा रीजन के सबसे फेमस ट्रैक्स में से एक, और ये बैंगलोर से मात्र 2 घंटे की दूरी पर है। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम इसके बेस पे आ चुके हैं जहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है। बहुत ज़्यादा शांति है, कुछ और लोग भी हैं हमारे आगे पीछे, और सामने मजेस्टिक सावन दुर्गा पीक। इस सफ़र में हम आपको दिखाएंगे सावन दुर्गा की पूरी ट्रैकिंग, उसका टेरेन, उसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे करना है, कब जाना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एवरीथिंग। हर दिन 2 स्लॉट्स में ट्रैकिंग शुरू होती है सावन दुर्गा पीक पे, लेकिन उसको शुरू करने के लिए सबसे पहला प्री-रिक्विजिटिव है परमिट्स। विदाउट परमिट्स आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये हमारा दूसरी बार है। हम एक बार और आए थे लेकिन हम परमिट्स लेके नहीं आए थे, सो हम ट्रैक नहीं कर पाए। परमिट्स लेने के लिए आप अरण्य विहार वेबसाइट पे जाके खुद से परमिट अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। ट्रैक के शुरुआती पार्ट में ही काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और बहुत रॉकी टेरेन है। सेकंड थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है, अच्छे ग्रिप वाले शूज़ पहन के आने हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, सीधी खड़ी चढ़ाई है। कम दूरी में एलिवेशन जल्दी जल्दी गेन कर रहे हैं, उसकी वजह से सांस फूल रही है, लेकिन बीच बीच में नज़ारे बार बार एहसास दिला रहे हैं कि सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि दोनों स्लॉट्स में से मॉर्निंग वाला स्लॉट चूज़ करिए, क्योंकि फिज़िकली थोड़ा टायरिंग है। धूप निकल आएगी तो चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और एक बात और, बारिश के मौसम में ये चढ़ना थोड़ा सा रिस्की है। दैट इज़ फॉर द ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि पूरा का पूरा एक पत्थर का पहाड़ है। क्रोकोडाइल बन जाओ। कमाल पत्थर है तो। हाँ, आराम से जाना पर। बस बस बस, बहुत बड़ा है, यहाँ तक है। कुछ देर में ये व्यू बहुत प्यारे हो जाते हैं, बादल कवर कर लेते हैं, फिर एकदम से हट जाते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव खुल के आता है। ट्रैक के दौरान आप अपनी पानी की बोतल भर के रखिए, क्योंकि बीच में कहीं भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इसमें कुछ रीजंस थोड़े से ट्रिकी हैं और रिस्की भी हैं, तो बच्चों के लिए तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। और साथ ही थोड़ा सा फिटनेस लेवल होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैक थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगा। अराउंड 50% ट्रैक हमने पूरा कर लिया है और यहाँ से रामनगर रीजन के काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। सो ये वही रीज़न है जहाँ शोले की शूटिंग हुई थी।
और इस सीज़न के अंदर कुछ ट्रैक्स और हैं। पिछले लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको एक दिखाया था। यहाँ जंगल। तो अगर आप बैंगलोर में रहते हैं और आपको ट्रैकिंग का शौक़ है तो आप यहाँ आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। Waiting for tonight. थोड़ा सा ऊपर और चलने के बाद आपको एक पड़ाव मिलेगा जो थोड़ा सा समतल है। हिमालयाज़ में हम इसको बुग्याल बोलते हैं, लेकिन ये पथरीला बुग्याल है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और एक किला है जो अब खंडर बन चुका है, बारिश आई ना। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है और बहुत सुंदर लग रहा है, ये ज़रूरी है ख़ास बहुत। तौर पे बादलों की वजह से। वो भी है। तो आजो। काफ़ी लोग ट्रैक को यहीं ख़त्म कर देते हैं और यहीं से वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो आगे आपको दिख रहा है ना बादलों के बीच छुपा हुआ, वो है सावनदुर्गा का पीक, और हम 3 वहाँ जाएंगे। तो मौसा जी के साथ तो 1-2 ट्रैक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हिमालय मामा का ये पहला ट्रैक है, तो उनको भी काफ़ी मज़े आ रहे हैं इसमें। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें और एक्साइटिंग ही हो रही है। हाँ अभी हम लगभग 1000 मीटर एलिवेशन पर हैं और यहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू आ रहा है। लेकिन अभी भी हम सावनदुर्गा के प्राइम पीक पे नहीं पहुँचे। सो इसके आगे का जो ट्रैक था ना, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा रिस्की लगा, इसमें थोड़ा सा डर भी लगा। ये अगर क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल होके करो, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। एक गलत कदम और आप सीधे नीचे गिर जाओगे। हाँ ओह इधर आओ, ये देखना सीधा कहाँ तक है गहरा। ओह भाई साहब, जैम लग रहा है पीछे। हाँ चाल वो माल अंदर में तो नटी है। इसको देख के कौन कह सकता है हम एक ट्रैक के ऑलमोस्ट समिट पर पहुंचने वाले हैं। ऐसा लग रहा है नॉर्मल घूम रहे हैं एक जंगल के अंदर। नीचे से देखने में ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो दैट इज नेचर। सो यहाँ चढ़ते हुए तो ठीक है, लेकिन दिमाग में ये चल रहा था कि नीचे कैसे उतरेंगे, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है और सीधा स्लैंट है। और पत्थरों पे एक डर होता है कि हल्का सा भी कुछ टच हो जाए तो चोट लग जाती है। पहुंच ही गए।
Just look at this section. हाँ बस ऑलमोस्ट रीच्ड. So here we are at the top of few bigger tracks near Bangalore. और हमेशा की तरह किसी भी समिट पर पहुंचने के बाद जो फील होता है ना, जो पॉजिटिविटी आती है, जो अंदर से एक एकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग होती है, वो है नो मैटर कि हम सिर्फ 1000 मीटर ऊपर चढ़े हैं, लेकिन दिस फीलिंग इज़ डिफरेंट, द व्यू इज़ डिफरेंट, द टेरेन इज़ डिफरेंट, एंड दिस इज़ वर्थ इट. लेकिन वसूल हो जाएंगे ना. स्टार्टिंग से यहाँ तक असेंड करने में हमें लगे 2.5 से 3 घंटे, और मैं उस तरफ फेस करके बैठा हूँ जहाँ से हमने सुबह देखा था पीक, और यहाँ से पूरा स्लैंट है. मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो रखा है, धीरे धीरे बादल कवर कर रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है. पहाड़ी है ये, पहाड़ ज़्यादा पहाड़ है इधर, बहुत दूर है. मैं नहीं करा कुछ. तो काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम अपना डिसेंट शुरू कर रहे हैं, और हमने इसको बहुत अच्छे से और बहुत टाइम लेके देखा है. लेकिन अब बस वही था मेरे दिमाग में कि इस वाले सेक्शन को उतरना कैसे है. अक्सर ट्रैकिंग में चढ़ना आसान होता है, उतरना मुश्किल होता है. लोग उल्टा सोचते हैं कि चढ़ना कठिन होता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के साथ मुझे हमेशा उतरना थोड़ा मुश्किल लगा है.
हम नीचे पहुंचे। हाँ सो मेरे रिव्यू के अकॉर्डिंग सावनदुर्गा इज़ अ ग्रेट ट्रैक। इट्स अ वन टाइमर, यू शुड डू इट, बट थोड़े से प्रिकॉशंस लेने के बाद। पहली, अच्छे जूते। दूसरा, पानी की बोतल। तीसरा, बच्चों के साथ यहाँ ट्रैवल ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि फालतू में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अदरवाइज इट्स अ गुड ट्रैक, इजीली डूएबल है। दिल्ली का रखा है भाई। अरे ये वाली नहीं होगी वो। अरे यही है। तुमने लेफ्ट देखा नहीं ना, अपने लेफ्ट देख के पता लगा। कल्याण मंटपा।